नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पांचवां स्तंभ भारत में, जहां हम राजनीति को समझते हैं, परखते हैं और बिना किसी झुकाव के सवाल करते हैं। आज का सवाल बहुत गंभीर है। हिंदू खतरे में है। ये नारा कब और क्यों शुरू हुआ? क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक नारा है या इसके पीछे कोई ठोस आधार है? चलिए शुरुआत करते हैं तथ्यों से। पहला मुगल शासन 1526 से 1557 तक 331 साल, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक 300 से अधिक वर्षों तक मुगलों का शासन रहा। कई शासकों जैसे औरंगजेब पर मंदिर तोड़ने और जबरन धर्मांतरण के आरोप हैं। लेकिन उसी दौर में तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं, भक्ति आंदोलन चलता है और काशी मथुरा जैसे केंद्र जीवित रहते हैं। दूसरा, ब्रिटिश राज 1958 से 1947, लगभग 90 साल क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण की कोशिश हुई। लेकिन वहीं पर आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे सुधार आंदोलन उभरे और हिंदू समाज ने आत्मनिरीक्षण किया। 1975 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू पुनर्जागरण की नींव रखी। 3. आजादी के बाद कांग्रेस युग 1947 से 2014 तक भारत एक सेक्युलर राष्ट्र बना। मंदिर मस्जिद विवाद जरूर रहे, परंतु संविधान ने हर धर्म को समान अधिकार दिया। बीजेपी की स्थापना 1980, आरएसएस का गठन 1925, 1984 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 1992 राम मंदिर आंदोलन और बाबरी विध्वंस, 6 दिसंबर के बाद पार्टी का ग्राफ बढ़ा। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत मिला। 2014 के बाद से हिंदू खतरे में नैरेटिव बार बार क्यों उभरता है? घर वापसी अभियान, लव जिहाद लॉ, राम मंदिर निर्माण, हिंदू राष्ट्र की मांग, जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों में बार बार धार्मिक असुरक्षा को मुद्दा बनाया गया। जनगणना 2011, सोर्स सेंसस ऑफ इंडिया। हिंदू जनसंख्या 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%। 2021 की जनगणना कोविड की वजह से नहीं हुई, लेकिन प्यू रिसर्च के अनुसार 2050 तक भारत में हिंदू ही सबसे बड़ा समुदाय बना रहेगा। प्यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट 2021। भारत में धार्मिक विविधता बनी रहेगी। हिंदू जनसंख्या में कोई तेज गिरावट नहीं है। धर्मांतरण की दर बेहद कम है। केवल 0.3% लोग धर्म बदलते हैं। आंकड़े बताते हैं हिंदू खतरे में नहीं, बल्कि सबसे बड़े धर्म के रूप में मजबूत स्थिति में है। तो फिर खतरा कहां है? खतरा संस्कृति से नहीं, राजनीतिक एजेंडा से है। सोशल मीडिया पर भावनात्मक खेल चल रहा है। जो सवाल उठाता है उसे हिंदू विरोधी कहकर चुप कराने की कोशिश होती है। थिंक टैंक रिपोर्ट ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। धार्मिक पहचान के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण 2014 के बाद 4 गुना बढ़ा है। 2023 तक 67% चुनावी कैंपेन में धार्मिक मुद्दों का उल्लेख हुआ। तो दोस्तों, हिंदू खतरे में हैं, ये कहना शायद जरूरी नहीं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म कभी भी बाहरी खतरे से नहीं डरा। असल खतरा है अंधभक्ति, असहिष्णुता और वोट बैंक की राजनीति से। अगर आप सच में हिंदू संस्कृति से प्रेम करते हैं तो सवाल करना सीखिए, सच्चाई को पहचानिए और भाईचारे को अपनाइए।